नहीं स्टार्ट हुई थी तो चलें। तो इतनी दफ़ा सलाम दुआ नहीं करनी। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या करना है बेटा? 12 शरिया 3 एग्जाम्पल करनी है आज। चलें अब इधर देखें जी, 12 शरिया 3 जो है बेटा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पेपर में आ जाती है। कह रहा है कि रोशनी की रे हवा से ग्लास। अब देखें एक और बात, रेयर मीडियम से जब लाइट डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, बस अब इधर ध्यान हो, रेयर कहते हैं बेटा लतीफ़ मीडियम को, किसको कहते हैं? लतीफ़। और डेंसर किसको कहते हैं? कसीफ, यानी कि बारी मीडियम। रेयर से डेंसर में जब जाती है बेटा, तो हमारे पास जो स्नेल का कानून हमने कल परसों पढ़ा था, उसकी ये फार्मूला होता है, साइन आई ओवर साइन आर इक्वल किसके आया था? एन के रेयर से डेंसर की तरफ लाइट जब डेंसर से रेयर की तरफ जाए, यानी कि इधर से लाइट उलट कर दें, अब इधर से इधर को लेके जाएं, तो फिर स्नेल का कानून भी उल्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा? ठीक है जी। तो यही कॉन्सेप्ट है आज बेटा। रोशनी की रे हवा से ग्लास की सतह के अंदर दाखिल होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 30 डिग्री है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई वो है 30 डिग्री। आगे कह रहा है कि एंगल ऑफ कह रहा है अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 हो। बेटा जो बच्चे बोल रहे हैं वो बोले नहीं, ये मुसलसल मुझे बुरा लग रहा है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करें। ठीक है बच्चों जी? नहीं वो वैसे जो गुनगुन कर रहे हैं औरतों की तरह। ठीक, अच्छा जी। क्या है? हमें आर फाइंड करना है। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, अब लिख लें स्नेल के कानून के मुताबिक कि साइन आई ओवर साइन आर इक्वल एन के। अब देखें, गौर से देखें, हवा से गिलास में जा रही थी, यानी कि लतीफ़ मीडियम से किधर को जा रही थी? कसीफ। तो फिर ये इस्तेमाल होगा। ठीक है? ठीक है बेटा। अब हमें एक्चुअली आर कैलकुलेट करना है, तो आर वाली सारी टर्म इधर शिफ्ट करें। साइन आई इक्वल्स टू एन साइन आर। ठीक है जी? अच्छा, हमें आर फाइंड करना है, तो बाकी ये साथ वाला ये सारा बलाजा इधर लेके आए, ये एन इधर मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड साइन आई कितना है हमारे पास? 30 है। एन इधर मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो उसकी क्या वैल्यू? 1.52 है। और उधर बच क्या गया? सिर्फ साइन आर बच गया। ठीक है बच्चों? अब साइन 30 को जब 1.52 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा? 0.5 आंसर आएगा जी। ऊपर आ रहा है 0.5, नीचे है 1.52। अब इन दोनों को करें ज़रा डिवाइड जी, 0.33। तो साइन आर जो है वो इक्वल आ गया 0.33 के। ये साइन इधर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा? इन्वर्स। डिवाइड नहीं, इन्वर्स हो जाता है। ठीक है? इधर साइन था, जब साइन को वो और चीज़ है मल्टीप्लाई वाला, ये फंक्शन है पूरा का पूरा, साइन एक फंक्शन है। जब इधर जाएगा उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। 0.33 इन्वर्स लेना आता है कैलकुलेटर से, शिफ्ट साइन दबाएं और ये रकम लिखें उसमें। ये बताएं क्या आंसर आ रहा है? 19.3 डिग्रीज। ये इतना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बेटा। ठीक है जी? अच्छा, इसके बाद आगे क्या है? आगे हमारे पास इससे आगे वाले एग्जाम्पल भी अभी कर ही लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12.4। अच्छा, ये क्रिटिकल एंगल इसमें आ रहा है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ाया अभी आपको? चलें पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर ये 12.4 को करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जी,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है बेटा हमारे पास? देखें जी, अगर हम क्या करें, 3 केसेस ले रहा हूँ मैं। ये ग्लास है हमारे पास, ये भी एक गिलास है, ये उतने ये भी एक गिलास है, ठीक है। इधर भाई रही, बाद में तुम मौका देंगे हंसने का, इधर आके हंस लेना। अब क्या है भाई, फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे ये इस पॉइंट को ले रहे हैं, यहाँ पे हम रोशनी गिरा रहे हैं, ये नॉर्मल इधर भी ड्रा कर लें, इधर भी नॉर्मल ड्रा कर लें, इधर भी नॉर्मल ड्रा कर लें। अच्छा जी, हमने यहाँ से रोशनी गिराई है इसके ऊपर, ये रोशनी की एक शुआ आ रही है, ग्लास से किधर को जाने की कोशिश कर रही है, हवा की तरफ। ये ग्लास है भाई। अच्छा जी, अब रोशनी का असल पाथ ये बन रहा है, लेकिन रोशनी क्या करेगी, हमने पढ़ा कि जब रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है अपने असल रास्ते से मुड़ जाती है, मुड़ गई है ना असल रास्ते से। अच्छा जी, अब जितने एंगल के साथ ये रोशनी गई है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जितने के साथ मुड़ी है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहला तो आप यहाँ पे याद रखें, यहाँ कौन सा अमल हुआ है, रिफ्रैक्शन का, ठीक है। अच्छा, अगले केस में हम क्या करेंगे, पहले रोशनी हमने गिराई है इधर, इधर गिराई है ना, अब थोड़ा सा हम इधर से इधर कर लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा बढ़ा देते हैं। पहले आई इधर था यानी कि कम था, और अब थोड़ा बढ़ा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर दिया। अब क्या होगा, जब नीचे से इधर को करेंगे तो ऊपर से भी क्या हो जाएगी, ऊपर से भी इधर को हो जाएगी। अब देखें जी, ऊपर से ये जब टकराएगी, असल बात ये बन रहा है, लेकिन अब टकरा के ये इधर को हो गई है, ठीक है जी। अगेन जितने एंगल के साथ रोशनी टकरा रही है वो क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जिसके साथ मुड़ रही है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब एक और बात जरा गौर से सुने, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो कीमत, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो कीमत जिस पर रिफ्रैक्टेड रे कितने जाविये के साथ मुड़े, 90 डिग्री के जाविये के साथ, 90 के साथ मुड़ी है ना। ये देखें नॉर्मल, और ये 90 बन रहा है ना बीच में, ठीक। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो कीमत जिस पर रिफ्रैक्टेड रे 90 दर्जे के साथ मुड़ जाए, उस एंगल को, एंगल ऑफ इंसिडेंस की उस कीमत को क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। सी से क्या बनता है, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, याद रहेगा ये। तो अब देखें, यहाँ आई क्या था बेटा, कम था, कम था ना, फिर हमने बढ़ाया, जब आई कम हो सी से तो रिफ्रैक्शन, जब आई बराबर हो सी के फिर भी रिफ्रैक्शन, क्या होगी, फिर भी रिफ्रैक्शन होगी, लेकिन अब 90 दर्जे के साथ बढ़ी। अब और देखें, हमें यहाँ पे भी चैन नहीं मिला, पहले हम यहाँ थे, फिर हम यहाँ आए, और आगे आ जाते हैं भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दें, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को और जब हम बढ़ाएंगे तो और बढ़ेगा, तो वो सी से आगे चला जाएगा, सी से ग्रेटर हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस सी से बढ़ गया है, क्रिटिकल एंगल से बढ़ गया है। तो जब क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाता है तो रोशनी टकरा के क्या करती है, वापस पहले मीडियम में आ जाती है। देखें, पहले इधर थी, इधर गई, फिर इधर थी, फिर इधर आ गई, अब और इधर को कर दिया तो टकरा के वापस ही आ गई, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं तारीफ करने लगा हूँ कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाता है तो रोशनी क्या करती है, जिस मीडियम से जाती है टकरा के वापस उसी मीडियम में आ जाती है, ठीक है बेटा। तो ये जो अमल है इसको क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है जी। ठीक है, अच्छा जी, ये दोनों आपने तारीफें याद रखनी, क्रिटिकल एंगल की भी और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की भी। अच्छा, इसके बाद अब ज़रा हम करते हैं मिसाल नंबर 12.4, क्योंकि अब क्रिटिकल एंगल का आपको पता लग गया ना क्या होता है। अब बताएं जी मिसाल में क्या कह रहा है, इम्पोर्टेंट है बेटा, ये भी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है पानी का क्या मालूम करें, क्रिटिकल एंगल मालूम करें।
अब क्रिटिकल मैंने बताया आई ही होता है ना असल में, जब बराबर हो सी के, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है 90 डिग्री, वैसे भी पता है जब क्रिटिकल एंगल बने तो आर कितना होता है 90 होता है, अभी कहा था नहीं, देखें आर 90 बन रहा था, ठीक है। जबकि पानी और हवा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिलतरतीब 1.33 और 1 है। अच्छा, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33। बेटा जिस मीडियम से रोशनी जा रही है आपने उसका ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है, पानी है ना ये, आप कह रहे हैं ये पानी है तो पानी का लें, बाहर वाले की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। हवा का एक है उसकी ज़रूरत नहीं यहाँ पे। कह रहा है क्या मालूम करें, आई मालूम करें, सी मालूम करें जी, क्रिटिकल एंगल मालूम करें ना। अच्छा, अभी मैंने बताया था कि जब रोशनी एक भारी मीडियम से हल्के मीडियम की तरफ जाने की कोशिश करती है तो स्नेल का कानून क्या हो जाता है, उलट हो जाता है। तो हमारे पास स्नेल के कानून के मुताबिक साइन आर ओवर साइन आई बराबर किसके हो जाएगा, एन के, ठीक है बेटा। हमें आई मालूम करना है और वही सी के बराबर है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं, ज़रा कीमतें इसमें दर्ज करें ज़रा। साइन आई को पहले तो इधर ले आओ ना, साइन आर इधर ही रहने दो, ये एन इधर मल्टीप्लाई और इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है बच्चों। ये उधर जा ज़रब हो गया ना, वो इधर आ गए इधर चला गया। अच्छा, इनकी वैल्यूज़ पुट करो, आर 90 है, एन कितना है 1.33 है, साइन आई ये करें ज़रा, साइन 91 होता है 1 डिवाइडेड बाई 1.33 करें, ये आएगा बेटा आपके पास आंसर 0.752। क्या आएगा, इन दोनों को डिवाइड करके आपके पास आंसर आएगा 0.7, साइन आई बराबर आ गया 0.752, ठीक है बेटा। अच्छा, साइन उधर जा क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स 0.752 करें ज़रा, 48.8 राउंड ऑफ कर लें, 9 बन गया, ठीक है जी। तो अब मैंने बताया कि आई ही किसके बराबर है, सी के, तो यही हमारा क्रिटिकल एंगल है बेटा, ठीक है। चलो ये लो जी, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास है क्रिटिकल एंगल जी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अब हम तलाक दे देंगे, ठीक है। नहीं, एंगल हम तब्दील करते जा रहे हैं, देखो ये ऐसे ही है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपके हाथ में लेज़र है ना, पहले आप ऐसे करके मार रहे हैं, फिर लेज़र को थोड़ा इधर कर देते हैं, हाँ इसके बारे में मुझे कुछ कंफर्म नहीं है, कैलकुलेशन करके आपको पता लगेगा कि टोटल एंगल कितना बन रहा है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके इंसिडेंट रे और आपके रिफ्रैक्टेड रे जो टोटल एंगल बन रहा है ये कैसा रहेगा। आप ऐसा करें कि घर जाके ना अभी यहाँ पे आप ऐसा करें, ये जो आपको वैल्यू दी गई नहीं है खुद से ले लें, आई ले लें आप 30 ले लें और उसके बाद इसको ले लें आप बेशक कैलकुलेशंस करके, फिर हमें पता लगेगा इसका। मेरा ख्याल है ये चेंज हो रहा है वैसे तो टोटल एंगल जो है वो इधर देख रहे हैं, इधर और बन रहा है, इधर और बन रहा है, ये फिर सोच के फिर देख के कैलकुलेशंस करके मैं आपको बताऊंगा इसका, ठीक है। ये बच्चे ने बात थोड़ी गहराई वाली पूछी है, बाकी को पता नहीं लगा क्या हो रहा है, ठीक है। आपके पास आंसर है इसका, नहीं है, चलें देख लेंगे बाद में, इसको देखेंगे बेटा। चलें आगे देखेंगे बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इतलाक है बेटा। तो इतलाक का मतलब है इस्तेमाल, मैंने पहले ही बताया बेटा फिज़िक्स में आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसका कहीं ना कहीं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल लाजमी होता है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को इस्तेमाल करके हम अपनी टेक्नोलॉजी में जिद्दत लाएंगे, इन्वेंशंस करेंगे, अपनी मशीनें उनसे काम लेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला उसने दिया हुआ है
पहला जो इसकी एप्लीकेशन है, पहला जो इसका इस्तेमाल है वो क्या है, राइट एंगल प्रिज्म है। क्या है बेटा, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। तो एक प्रिज्म है हमारे पास, देखें भाई प्रिज्म एक ग्लास का बना हुआ एक बॉडी है, और से इधर देखें जिसमें एटलीस्ट ट्रांसपेरेंट ये ग्लास है, बिल्कुल शफाफ ग्लास का बना हुआ, इसमें और कोई इम्प्योरिटी आपने ऐड नहीं की, सिर्फ ग्लास ही है, जिसमें कम से कम दो जो साइड्स हैं उसकी, उनके बीच में एक एंगल जो है वो कितना है, 90 डिग्रीज का है, इसलिए राइट एंगल इसको प्रिज्म कहेंगे। ठीक। अच्छा ये जो है ना, ये सामने वाली साइड, ये ऐसी साइड है कि इसके साथ जब रोशनी, पहली बात तो ये इसको कहते हैं, इसको आप कहेंगे फेस। क्या कहेंगे, फेस, प्रिज्म का फेस, कि जहाँ से आपने रोशनी को एंटर करवाना है। ठीक। अच्छा ये फेस कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है शहीर, कि जब रोशनी इस फेस में एंटर होती है तो वो कुछ भी रिफ्लेक्शन वगैरह शो नहीं करती। अच्छा इसमें एंटर हुई रोशनी, इसमें सीधी चली जाएगी, जब जाके हाइपोटेन्यूज के साथ टकराएगी, जिसको आप उर्दू में क्या कहते हैं, वतर कहते हैं, ये है ना हाइपोटेन्यूज। ठीक, उसके साथ टकराएगी तो क्या होगा, मार पड़ जानी है तुम्हें मेरे से। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ग्लास है, ये प्रिज्म है, इसका जो बेटा क्रिटिकल एंगल है वो कितना है, 42 डिग्रीज है। कितना एंगल है, 42 डिग्रीज। अच्छा जब हम बेटा इस लाइट को इसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं तो जितने एंगल के साथ ये जाके टकरा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो कितना है, 45 डिग्रीज है। कितने एंगल के साथ गिरा रहे हैं, इसका मतलब आई बढ़ गया किससे, सी से, आई 45 से ज़्यादा और सी कम में 42 है। तो क्या होता है, रोशनी बेटा क्या करती है, टकरा के उसी मीडियम में क्या करती है, वापस ग्लास में ही आ गई ना, टकरा ग्लास से गई और ग्लास में वापस आई। अच्छा बेटा अब ये जब रिफ्रैक्ट हो रही है तो कितने एंगल पे रिफ्रैक्ट हो रही है, 90 डिग्रीज के साथ, 90 बन रहा है ना इससे। ठीक है कि नहीं। अच्छा बेटा हमारे पास क्या है कि प्रिज्म के अंदर जब लाइट जाती है तो वो 90 डिग्री एंगल्स के साथ क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब ये जो प्रिज्म्स है हमारे पास, ये इस्तेमाल हो रहे हैं कहाँ पे, कैमरास के अंदर, बाइनोकुलर्स के अंदर, दूरबीन नहीं कहते जिसे। ठीक है, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी मदद से हम अपनी चीज़ें देखते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, अब उनमें ये इस्तेमाल हो रहा है। ये ना बनाते हम, ये ना पढ़ते हम तो कैमरा हमारा काम नहीं था करना। चल गई ये फिर कॉन्सेप्ट के नहीं। ठीक है। अच्छा जी इसके बाद कुछ आपकी जो डिवाइसेस हैं उनके अंदर एक इस्तेमाल होता है ये, तो एक में लाइट कितने के साथ रिफ्लेक्ट होगी, अगर दो इस्तेमाल हो, कुछ चीज़ों के अंदर ये दो इस्तेमाल होते हैं, तो उनमें क्या होगा बेटा, देख लें ज़रा उसका भी। ये समझ लें इसका फेस है। ठीक है, उसको टेढ़ा करके रख दिया से, रोशनी आ रही है आगे, हाइपोटेन्यूज के साथ टकरा रही है, और टकरा के क्या कर रही है बेटा, फिर अगेन 90 के साथ मुड़ रही है। तो 90 ये और 90 ये कितना हो गया, 180 डिग्री। वैसे भी आपको पता है लाइट ऐसे पहले एंटर हो रही है, जब बाहर निकल रही है फिर भी उसी सिमत में है। देखिए ऐसे जा रही है ना, बाहर भी उधर कोई जा रही है, तो कितना एंगल बनता है, 90 इधर और 90 इधर, 180 डिग्री। तो कुछ ऑप्टिकल डिवाइसेस के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ज़रिए लाइट 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होती है और कुछ के अंदर 90 डिग्रीज के साथ। ठीक है बेटा, ये आज का हमारा लेसन था। अपना ख्याल रखें बेटा, खुश रहें, शेयर करें।